हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डेस्टिनी कंप्यूटर विथ दीपक शर्मा। आज लेसन 5 के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंड टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर सीखने की दुनिया में हम लोग फर्स्ट सीढ़ी को पार कर चुके हैं। इट मीन्स कंप्यूटर फंडामेंटल और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन आएगी जिसमें एक एक कर प्रश्न पूछूंगा। ये सभी क्वेश्चन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से होंगे। हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। जो जवाब सही होगा आप अपने कॉपी पर एक एक पॉइंट्स करके ऐड करते चले जाएंगे, जिससे लास्ट में पता चल पाएगा कि आपने कितने सवालों का जवाब दिया है। और इस मेथड से आपकी पूरी क्लास भी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं क्लास में। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर टेंजिबल। मतलब कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स है उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं। तो आपके ये 4 ऑप्शन हैं: आउटपुट, हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइस, पेरिफेरल। आंसर है आपके हार्डवेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर ड्राइंग, creating lines, selecting option, all of these। कंप्यूटर माउस किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके आंसर हैं ऑल ऑफ दिस। ड्राइंग भी कर सकते हैं, क्रिएट लाइन को भी क्रिएट कर सकते हैं, और सेलेक्टिंग ऑप्शन मतलब सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हु इज़ द फाउंडर ऑफ माउस? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो आपको बताना है उसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डगलस एंजलबर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एग्जाम्पल्स आर। मतलब कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स कौन सा है इसमें? तो इसमें यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर माउस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू एंड मदरबोर्ड। मतलब जो माउस है वो किसका पार्ट है? हार्डवेयर का। हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड? चार ऑप्शन हैं आपके पास। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टोफर शोल्स। हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वो है आपका स्पीकर, जो कि आउटपुट डिवाइस में आते हैं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, और सबसे लास्ट में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंट्रोल्स, सीपीयू क्या क्या कंट्रोल्स करता है? कंट्रोल्स मेमोरी, कंट्रोल्स
बाय द इनपुट डाटा, नन ऑफ द एबव, या फिर जो एक नंबर है ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो सही जवाब है वह है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सभी क्लासेस हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेन, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर, मतलब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेन किसे कहा जाता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 4। तो इसका सही जवाब है CPU। विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर मैक्रो प्रोसेसर, कौन सी जनरेशन में मैक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था? 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 4th जनरेशन। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड, कौन से जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हो गया था, यूज होने लगा था? 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है। 3rd जनरेशन इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटीग्रेटेड सर्किट, इट मीन्स IC, आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वह है 3rd जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, क्या यूज हुआ था भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, USB स्टैंड्स फॉर, USB का फुल फॉर्म क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब है यूनिवर्सल सीरियल बस। ALU स्टैंड्स फॉर, ALU का पूरा नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, क्या होगा इसका जवाब? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑल ऑफ द एबव, फ्लॉपी, रोम, रैम। तो इसका जो सही जवाब है वह है रैम। चलते हैं नेक्स्ट, द एक्सपेंशन कार्ड आर इंसर्टेड इनटू डैश इन अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम कोई कार्ड लगाते हैं तो वो कहाँ पर लगता है? चार ऑप्शन है। सही जवाब है स्लॉट ऑफ CPU। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चार ऑप्शन है, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या नन ऑफ एबव। तो इनका जो सही जवाब होगा वह होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है? चार ऑप्शन है, CPU, ALU,
CPU या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। इज अ कीबोर्ड इनपुट और आउटपुट? क्या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही जवाब क्या है? आपके सामने दो ऑप्शन है, इनपुट डिवाइस। व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन द कंटेंट आर लॉस्ट? जब हमारी कंप्यूटर बंद हो जाती है तो हमारा कंटेंट लॉस्ट हो जाता है, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं वो लॉस्ट हो जाता है। वो क्या किस में होता है? इनपुट में होता है, आउटपुट में, या स्टोरेज में, या फिर मेमोरी में? तो इसका सही जवाब होगा मेमोरी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? मतलब कौन सा ऐसा है इसमें जो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? चार ऑप्शन है आपके पास, तो बोथ 2 and 3 दोनों। आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर? सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, या फिर मेमोरी? मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू से डाटा आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है? तो इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज? जो लोग सही तरीके से क्लास किए होंगे वो ज़रूर बता देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वीडियो। वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, TB, KB, GB, MB। तो आपको अरेंज करना है, चार ऑप्शन है, बढ़ते हुए से घटते हुए में जाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो थोड़ा आप दिमाग लगाइए कौन कौन सा होगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 3। जब हम लोग बीट पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे टोटल डिटेल्स से बताए थे, तो आप लोग पीछे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड? द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड? मतलब कंप्यूटर के मॉनिटर पे काम करने के बाद जो दिखता है उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर? चार ऑप्शन है आपके सामने, तो सही ऑप्शन होगा इंफॉर्मेशन। विच वन ऑफ दिस ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी? तो सही आंसर होगा इसका, चार ऑप्शन है आपके सामने, रैम इसका सही आंसर होगा। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड? मतलब जो हम लोग कंप्यूटर से प्रिंट निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका जो सही जवाब होगा वह है हार्ड कॉपी। चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, रैम एंड CPU? मतलब कौन सा ऐसा इसमें चीज़ है जो सभी चीज़ों को अपने पास रखती है, होल्ड करती है अपनी जगह पे? तो इसका जो सही आंसर है वह है मदरबोर्ड। तो ये सभी कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने सही सही आंसर भी दिया होगा, जो लोग सही तरीके से वीडियो देखे होंगे। तो आज हमारा लेसन 5 कंप्लीट होता है। लेसन 5 में तो आज हम लोगों ने कुछ सीखा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन राउंड था, टेस्ट हुआ। तो
नेक्स्ट क्लास में एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे।